हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हिस्ट्री मॉडल सीरीज का मॉडल सेट 3 लेके आया हूं। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको इस सीरीज में 2 मॉडल सेट कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में आगे देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस मॉडल सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में जरूर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? जी हाँ, जो सुमेर अभिलेख है उसमें नाविकों का देश कौन था वो आपको बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो नाविकों का देश था वो कौन था, यानी मेलुहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंका का प्रयोग करते थे? जी हाँ, यानी जब वो लोग नाप तोल करते थे तो अपनी इकाई में वो लोग कौन सी अंका का प्रयोग करते थे वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 16 अंका का प्रयोग करते थे। जी हाँ, और जैसा कि देख पा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस मॉडल पेपर में कंप्लीट कराऊंगा और इस सीरीज में जितना भी कंप्लीट कराऊंगा, ये सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इससे बाहर बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन इसका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पैसेज के साथ में क्लास को देखना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चनहुद्रो उत्पादन केंद्र था। जी हाँ, जो चनहुद्रो था वो किसका उत्पादन केंद्र था वो आपको बताने हैं, मुहर का, मनका का, या वस्त्र का, या मूर्ति का। जी हाँ, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो चनहुद्रो था वो मनका बनाने का क्या था, उत्पादन केंद्र था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? अशोक का शासन काल था। जी हाँ, यानी अशोक ने कब से कब तक शासन किया था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन 5 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। जी हाँ, तो अशोक का जो अभिलेख है सबसे पहले वो कब पढ़ा गया था, कब उसका स्टडी किया गया था? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1837 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? जी हाँ, जो मुद्रा राक्षस है इसका राइटर कौन था वो आपको बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विशाखा दत्त हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, जो अंग जनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने में कोशिश कीजिए। द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? जी हाँ, द्विज जो है उसके अंतर्गत कौन कौन है वो आपको बताने हैं। जी हाँ, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने प्रथम 3 वर्ग। जी हाँ, जो प्रथम 3 वर्ग है वो किसके अंतर्गत है? वो द्विज के अंतर्गत है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको बताया है कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं, वो 4 प्रकार के हैं। जी हाँ, तो प्रथम जो 3 वर्ग है वो द्विज के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जी हाँ, जो पुरुष सूक्त है उसका उल्लेख, उसका वर्णन कौन से ग्रंथ में है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऋग्वेद में है। और मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है सबसे पुराना ग्रंथ है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे आपको ऋग्वेद पे टिक लगाने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है? समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? जी हाँ, यानी जो समुद्रगुप्त है वो कौन से वंश का राजा था, बादशाह था? तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने समुद्रगुप्त, याद है आपको, गुप्त यानी गुप्त से आपको गुप्त वंश याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। जी हाँ, जो शास्त्रों के अनुसार जो राज्य करने का अधिकार था, यानी राजा बनने का जो अधिकार था वो किसको था? तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्षत्रियो को था। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण थे वो 4 प्रकार के थे। तो सबसे पहले आते थे हमारे कौन? क्षत्रिय आते थे, जो क्या करते थे? राजपाट का काम करते थे। उसके बाद ब्राह्मण, जो कि पूजा पाठ का काम करते थे। उसके यहाँ पे आते थे हमारा वैश्य, उसके बाद शूद्र था।
जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो और आप लोग साथ साथ में अपना आंसर बताना मत भूलिएगा। तो 12 का आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया। जी हाँ, जो कार्ले का चैत्य है उसका जो निर्माण करवाया वो किससे करवाया वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने पहाड़ी चट्टानों से इसका निर्माण करवाया गया है, किसका, कार्ले के चैत्य का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। जी हाँ, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए सबसे पवित्र पाक स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिखाने स्तूप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। जी हाँ, यानी कौन सा ग्रंथ है जिसका फारसी अनुवाद किया गया और उसका नाम रज्मनामा रखा गया। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रज्मनामा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। जी हाँ, यानी जो गुलबदन बेगम है ये कौन थी, ये हुमायूं की बहन थी। जी हाँ, उन्होंने ही हुमायूं नामा को लिखा था। तो ये किसके कहने पर, किसके आग्रह पर लिखा था। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी अकबर के कहने पर, क्योंकि हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था। तो उन्होंने अपने बाप की जो यानी आत्मकथा है हुमायूं नामा, वो अपनी यानी फूफी कौन, गुलबदन बेगम से आग्रह करके लिखवाया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई। जी हाँ, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई आपको बताने हैं। तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1336 ईस्वी में, जैसा कि आप सबको बताइए। और इसके संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का दोनों भाई से थे। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। जी हाँ, यानी जो विजयनगर है उसका महानतम सबसे महान शासक कौन था वो आपको बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कृष्णदेव राय। जी हाँ, ये काफी क्या था, महान शासक था विजयनगर साम्राज्य का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। जी हाँ, अबुल फजल कृत मतलब अबुल फजल द्वारा लिखी गई जो आईने अकबरी है उसमें कौन से बादशाह, कौन से शासक का वर्णन किया गया है वो आपको बताना है। यहाँ पे आईने अकबरी तो आपको याद रखना है कि उसमें अकबर का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। और क्लास अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कर देना और अपने आप दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। जी हाँ, यानी जो अकबरनामा है और आईने अकबरी में, जी हाँ, यानी जो अकबरनामा है, अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है वो उसी को बोलते हैं हम लोग आईने अकबरी। जी हाँ, तो आईने अकबरी क्या है, ये अकबरनामा का ही क्या है, तीसरा पार्ट है। तो इसके अनुवादक, इसके ट्रांसलेटर कौन थे वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। यानी इसका अनुवादक यानी वेबडिन भी है, उसका जेरेंट भी है और ब्लॉकमैन भी है, जो तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, राजकुमार दारा का संबंध किससे था। जी हाँ, यानी जो राजकुमार दारा है उसका संबंध इनमें से किससे था वो आपको बताने हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कादरी सिलसिला। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, और 21 में क्या बोला जा रहा है, आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। जी हाँ, यानी जो सूफी मत का जो फिरदौसी शाखा है ये सबसे अधिक कहाँ पे पनपी वो आपको बताने हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, तो 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। जी हाँ, जैसा कि जो इब्न बतूता ये क्या था, यात्री था। जी हाँ, तो ये कौन से देश का था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये मोरक्को का निवासी था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। जी हाँ, यानी मध्ययुगीन यात्रियों में यात्री को सरताज किस यात्री को कहा जाता है वो बताने हैं। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी मार्को पोलो हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, तो 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। जी हाँ, यानी जब हुमायूं क्या थे, शासक थे, तो उनके दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। दिखा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दिखा क्योंकि इनके दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता आया था।
चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, तो 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? जी हाँ, जो तुजुक ए जहांगीरी है इसकी रचना किसने की थी? तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जहांगीर ने स्वयं इसकी रचना की थी, यानी इसको लिखा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। जी हाँ, तो 26 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अकबर का वजीर था। जी हाँ, तो इनमें से कौन अकबर का वजीर था वो बताने हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बैरम खां। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बैरम खां था वो क्या था, वजीर था। और यहाँ पे जो टोडरमल है ये कौन था, ये वित्त मंत्री था। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टोडरमल या राजा टोडरमल। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, तो 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कॉर्नवालिस कोड बना। जी हाँ, जो कॉर्नवालिस कोड है वो कब बना वो आपको बताने हैं। तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1793 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जाए 28 में, चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? जी हाँ, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे जमींदारी प्रथा लागू हुआ था? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बंगाल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, यानी जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उसमें भारत का कौन गवर्नर जनरल था? जब 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कैनिंग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। आप 30 को देखेंगे और अभी आपको क्लास तक बने रहना है। क्वेश्चन 30 में देखिए क्या बोला जा रहा है, कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, यानी जब कैनिंग गवर्नर जनरल बना तो इससे पहले गवर्नर जनरल कौन था वो बताने हैं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो डलहौजी था वो कैनिंग से पहले क्या था, वो गवर्नर जनरल था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। जी हाँ, 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, प्लास्टिक की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जो प्लास्टिक की लड़ाई हुई थी वो 1757 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो ये किसके किसके बीच में हुई थी वो आपको बताने हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, तो 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? दिखा जो बंगाल है उसका सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बना था? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं क्लाइव हो जाएगा, नहीं लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। देखिए 33 स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? दिखा जब सिराजुद्दौला को यानी क्लाइव ने हरा दिया तो उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं मीर जाफर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, तो 33 हम लोगों ने कवर कर लिया। आप 34 को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1911 ईस्वी में। और अगर आपको इंडिया गेट देगा जो कि दिल्ली में है तो उसका जो निर्माण हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जाए 35 में, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? जी हाँ, उन्होंने यात्रा किया था अहमदाबाद से दांडी तक। तो ये किस लिए किया था? यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने नमक कानून को तोड़ने के लिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, 36 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जी हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है तो आपको इसका आंसर हर हाल में पता होना चाहिए। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1931 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 37 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जी हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1931 ईस्वी में। अगर आपको पहला गोलमेज सम्मेलन पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1930 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 1931 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? जी हाँ, ये जो नारा है मारो फिरंगी को, ये किसने दिया था? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। क्या बोला जा रहा है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? जी हाँ, ये सबको पता है कि भारत कब आजाद हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1947 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। हाँ, आखिरी क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। क्या बोला जा रहा है,
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, स्वतंत्र यानी भारत आजादी के बाद जो उसका अंतिम गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिराज यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास एंड होता है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जितनी भी मॉडल सीट लेके आ रहा हूँ, अगर आप सारे क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको हर क्लास में हर हाल में जुड़ जाना है, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। और जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताते जाइएगा कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।